मुफ्ती इकरामुल्लाह साहब बड़े फाजिल आलिम दीन हैं, दरसियात सारे पढ़ाए हुए हैं, 2-3 मरतबा दौरा हदीस भी किया हुआ। और बाबा साहब बुद्ध वाले रहमतुल्लाह अलैह उस सिलसिले के भी शागिर्द हैं। और शाह ज़ुबैर साहब चकवाल वालों से भी पढ़ा है और बाबा बंदियालवी से भी कुछ पढ़ा है। बहरहाल वो तशरीफ़ लाते हैं और बयान को बड़ी जामियत के साथ पेश करेंगे। फिर 15 मिनट वक्त है, हमने एक और लेक्चर शाम से पहले गुजारना है। मैं सामने इसलिए आके बैठा था कि कुछ मुझे समझ आए। मुझे सिर्फ एक अब्दुल वहाब शौरानी समझ आए, लेकिन मुश्किल बड़ी ये है कि वो बेटे मोहम्मद अल-अनफिया के ख़ानदान के और सैयद कहलाने का बड़ा ठड़क है उनको। सैयद अबुल आखिर लिखते, उस पर इस वक्त तबसरा नहीं करता, किसी दूसरे वक्त अर्ज़ करूँगा। मैं मोहम्मद बिन अल-अनफिया की औलाद को सैयद हरगिज़ नहीं कह सकता। जिसे यजीद से 1 लाख दिरहम लेकर के बैत भी की है, उसकी हमायत भी की है। जिस दिन मदीना तैयबा की तकरीब हुई उस दिन आकर लोगों को कहा कि यजीद बिल्कुल ठीक आदमी है, आप ना घबराएं, तबाह होने दें। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना सुनना मुश्किल समझता हूँ। इरशाद फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वक़्त का इख्तिसार मलहूज़ है। हज़ूर शहज़ादे ग़ौसुल वरा आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अला रूसिल मुस्तरशिदीन की मौजूदगी में कुछ कहना हुक्म की तामीली है। अल्लाह पाक कुछ कहने की हिम्मत दे। और फिर इसके साथ साथ ज़ीनत गुलशन ज़हरा सैयदुस सादात हज़ूर क़िबला पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया भी जलवा फरमा है। और दीगर ये मैं तो कहूँगा गुलशन ज़हरा खिला हुआ है। खालिक़े कायनात हमें कोई अंदाज़े तलब दे दे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वास्ता दूंगा अगर लख्ते दिले ज़हरा का मैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पाक पर हाज़री देते हुए आपने ये कहा, वो दिल में आया, न दाढ़ी है न जुब्बा है न दस्तार, तो तेरी कबूलियत कैसे। तो फिर ये अंदाज़ अपनाया कि वास्ता दूंगा अगर लख्ते दिले ज़हरा का मैं, गम में क्यों कर छोड़ देंगे शाफ़िए महशर मुझे। हिम्मत बंधी तो फिर कहा, अब हिम्मत बंदी कहते हैं, रोने वाला हूँ शहीदे करबला के गम में मैं। रोने वाला हूँ शहीदे करबला के गम में मैं, क्या दुर्रे मकसद ना देंगे साकिये कौसर मुझे। मुझ बेअमल के दिल में है दागे इश्के अहले बैत। मुझ बेअमल के दिल में है दागे इश्के अहले बैत। ढूंढता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे। तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वक़्त बहुत मुख्तसर है। कुरान फरमाता है कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी ज़ुर्रियत ने उनकी ईमान के साथ इत्तिबा की, तो खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि हमारा वादा है, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम
उनकी ज़ुर्रियत को उनके साथ जोड़ देंगे। अलहकना इल्हाक, इस पर अगर रिवाजात भी हैं। इतना ये समझो, कोई भी मोमिन हो, उसकी औलाद ईमान के साथ उसकी इत्तिबा करे तो अल्लाह उस ज़ुर्रियत को अपने मोमिन बाप से जोड़ देता है। तो मैं पूछता हूं, ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा का क्या मकाम होगा? वो कहां पहुंच। और इस पर बाकायदा पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की कि ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा के इख्तिसासात हैं, इम्तियाज़ात हैं ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा के। हैं तो ज़ुर्रियत नबी के भी, यानी किसी भी नबी की ज़ुर्रियत, सुबहान अल्लाह, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ुर्रियत का कुछ मकाम ही और है। अब मुख्तसर, अब इस पर तफसील ने मैं इशारा देना चाहता हूँ। एक आपने फ़तरत का लफ्ज़ है, हम कहते हैं दौरे फ़तरत। दौरे फ़तरत की जब हम कुतुब अकायद में या इधर उधर अल्फा देखते हैं, तारीफ़ किया है मा ज़मान मा बैन रसूलैन या कोई और लफ्ज़ जो इस जैसा मफ़हूम अदा करें, ऐसे मिलते हैं फ़तरत की। सबसे पहली बात यह है कि फ़तरत का आगाज़ कैसे होता है और कब होता है। कोई भी नबी अगर पर्दा फरमा जाए या कोई रसूल पर्दा फरमा जाए, क्या फ़तरत का आगाज़ हो जाएगा या इलामाते शरा मिट जाने के बाद आगाज़ होगा? ये भी एक मसला है। और वाक़ियातानी तफसीली है, मैं जहाँ इस वक्त जो है सिर्फ इशारा दे सकता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें फ़तरत में जो किसी भी नबी की ज़ुर्रियत हो, बल्कि अकायद मैं वो इबारत पढ़ देता हूँ, अम्मा ज़ुर्रियतुन नबी मुखातबूना बेबेसत साबिक इल्ला यंदरसा शरअ साबिक। फ़तरत वैसे तो पर्दा फरमाने के बाद अक़वाम पर आ सकती है, वो आगे इंतज़ार शुरू कर दें। जो नबी की ज़ुर्रियत है उस पर फ़तरत का इजरा नहीं होगा। इस बात को समझे, यानी किसी भी नबी की ज़ुर्रियत, उस पर फ़तरत का इजरा नहीं होगा। क्यों? कि वो ज़ुर्रियत नबी है, वो मुखातबूना बेशरअ साबिक है, वो मुखातब रहेगी। अब दीगर अक़वाम पर जो जिम्मेदारी है वो ये है, अब देखते हैं, वो कौम का इम्तिहान है, क्या खुद को अहले फ़तरत में दर्ज कराते हैं या ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा का निशान देकर उनके दामन में पनाह लेते हैं। समझ सके ये बात? अब आइए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ज़ुर्रियत नबी शरीयत की अक़दार को जिंदा रखे, ज़माना फ़तरत का इजरा उन पर नहीं होगा। फ़तरत नहीं जारी होगी। आप समझें, ये भी एक मसला है। फ़तरत एक ज़रूरी चीज़ है, हिदायत के लिए नबी चाहिए। अब ख़त्म नबुव्वत पर गौर करें। ख़त्म नबुव्वत तो इलाही, हमें नए की ज़रूरत नहीं। कोई नया नबी आए, हमारी हिदायत करे, थोड़े थोड़े अरसों के बाद आते रहे, लेकिन इसमें ये इशारा समझिए कि अब नबुव्वत ख़त्म हो गई तो इलाही फ़तरत नहीं आएगी। फरमाया क़यामत की दीवारों तक नहीं आएगी। क़यामत की दीवारों तक फ़तरत नहीं आएगी। क्यों? ना उस वक़्त तक मुस्तफ़ा की ज़ुर्रियत मिटेगी और ना ये ज़ुर्रियत दीन के निशान को मिटने देगी। फ़तरत कैसी? ये इशारा ख़ातम नबी, ज़रूरत नहीं रही। ये ज़ुर्रियत कायम है और इसकी ये अब इस बात को भी समझना है। और
किसी नबी की ज़ुर्रियत ने फ़तरत का इतना हसीन दौर नहीं काटा जितना ये मुस्तफ़ा की ज़ुर्रियत साबित करके दिखाएगी, साबित करके दिखाएगी। लोग मिटाते हैं दीन को, लोग मिटाते हैं, तो गोया के जो समझे, क्योंकि वक़्त बहुत मुख्तसर है, मैं अभी इशारे ही कर रहा हूं, कोई इबारत भी नहीं ख़ास पढ़ रहा। कुदरत ने कहा होगा कि कुदसी भी देख ले, कुदसी भी देख ले, ये मुस्तफा की ज़ुर्रियत है, करबला को सजा लेंगे, दीन को मिटने नहीं देंगे। ये ज़ुर्रियत है ना। तो लामहाला ज़ुर्रियत के ये इख्तिसासात में एक अदना सी बात अब मैंने पेश की। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़ुर्रियत से मुनसलिक हो जाए, उनके साए में आ जाए, वो भी खुद को अहले फ़तरत में दर्ज नहीं कराता, वो नबी ज़ादों में खुद को शुमार कर लेता है कि मैं उनके साए में हूं, परचम में हूं। तो गोया कि आले रसूल के परचम को तलाश करके ढूंढ, लोग कहते हैं कि आ गया तो ठीक है, नहीं आ नहीं गया, मुकल्लफ है इस बात के कि उसको खुद तलाश करे और उसके साए में अपने आप को दाखिल करे। और ये मसला कोई ऐसा नहीं कि हो गया तो हो गया, ना हुआ ना, ये हशर में बाकायदा है, जिसके बारे सवाल है, सवाल होगा इसके बारे में। तो इसलिए बल्कि मैं तो मुख्तसर, बल्कि इकबाल का सहारा लेता हूँ ताकि मजमून, वो कहते हैं कि ये जो कर लोगे ना, वो कह रहे हैं जे अंदेशाए आकबत रहीदम, जे अंदेशाए आकबत रहीदम, जिनसे गमे आले तू खरीदम। आका तेरी आल के गम की मता खरीद कर मैंने आकबत के अंदेशे से रिहाई पा ली है, रिहाई पा ली। और ये हकीकत है, ये मज़ामीन उनको आते हैं जो इकबाल जैसे हों, जिनकी फिक्र का एक फिक्री मेराज जिनको हासिल हो, और जिनमें कुव्वत परवाज़ ही नहीं, वो क्या समझे कि दीन क्या है और ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा क्या होती है, ज़ुर्रियत रसूल क्या होती है। तो बल्कि मैं एक सहाबी का हवाला देना मुनासिब समझूंगा। लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं, हम दलाल पर परखेंगे, हम ये करें, और दलाल आपने होते हैं तरह तरह के कहीं के। हजरत ज़ुहैर बिन कैन को करबला में अज़रा ने कहा था, या ज़ुहैर, ऐ ज़ुहैर, तुम तो उस्मानी थे, आज इधर कैसे आ गए, किधर खड़े हो गए, यानी इमाम अली मकाम की तरफ से सामने कैसे आ गए। तो हजरत ज़ुहैर बिन, ये सहाबी हैं, ये याद रखे ये लफ्ज़, उन्होंने कहा अला तस्तदिल्लूना बिमौक़िफ़ी हाज़ा अन्नी मिनहुम, क्या तू इससे इस्तिदलाल नहीं कर सकता कि जो मैं यहां खड़ा हूं ये इसकी दलील है कि मैं हुसैनी हूं। ये सहाबी नहीं है ज़ुहैर बिन कैन। आंखों की पट्टी ना रखो, फिक्र को मखदूश ना होने दो, रोशनी लाओ, उजाला लाओ। तो उन्होंने गोया कि ये भी कहा, और अज़रा को उन्होंने ललकार कर कहा, उन्होंने कहा मैं फिर तुम्हें समझाता हूं, या अलकुफत नज़ारे लकुम मिन अल्लाह मिन अज़ाबिल्लाह नज़ारे लकुम, मैं तुम्हें समझे इंसान के बेटे बन जाओ, बाज आ जाओ, अभी तलवार रुकी हुई है। और ये जो उनका जुमला है ये हरफ आखिर है, उन्होंने कहा इज़ा वक़ा सैफ़ु बैनना व बैनकुम, जब तलवार चल जाएगी ना, इन क़ताअतिल इस्म, फिर तुम अलग हो, हम अलग हैं। ये नतीजे के तौर पर इसको लो, ये सहाबी रसूल का जुमला है। ये ज़ुहैर है जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ ग़ज़वात में शिरकत की है। कहते हैं जब ये चल जाएगी, तुम और हो, हम और है, इस्मत खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ हुसैनी अलग है, यजीदी फर्क हो गया।
जो वो वासिफ का बड़ा वासिफ अली बात खूबसूरत जुमला है। उनसे किसी ने पूछा ना किस फ़िरके से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कहा था कोई 61 हिजरी से पहले कोई फ़िरके होते होंगे, उसके बाद तो दो ही रह गए, उसके बाद दो ही रह गए हैं। हाँ, और ये दो की निशानदेही हजरत ज़ुहैर बिन कैन कर गए। लिहाजा किसी के जुब्बे दस्तार से मुतासर ना हो। सिहाबी की ये बात बिल्कुल अपने लोहे कलम पर नक्श कर ले, या हुसैनी रहना है या यजीदी रहना है, वरना सब उस वक्त जानते थे नमाज रोज़ा इनके पास भी है, ये सब कुछ है, लेकिन उन्होंने समझा दिया कि हम सजदे देकर गुमराह नहीं होते, ना नमाजें ना दाढ़ियाँ देकर, हम तो ये देखते हैं कि दामने हुसैन हाथ में है या नहीं है। अगर है तो हमारा है, अगर नहीं है तो जाए जहन्नम में, हमारा उससे क्या। तो मेरे भाइयों, वक़्त बिल्कुल हो गया। आखिरी बात मैं को मुनासिब तरीके से समेट भी नहीं सका। एक ये मुहद्दिस इब्न दुरैद हुए हैं जिनकी किताब है अल मुज्तबा। उन्होंने अपनी सनद के साथ अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि हुज़ूर के विसाल के बाद एक यहूदी, ये अलग से मजमून मैं मौला अली की बारगाह में पेश कर रहा हूँ खिराज के तौर पर, और इस पर बात ख़त्म। ये एक दो जुमले। उसने मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने आते ही पूछा कि ऐना वसी रसूलिल्लाह, हजूर का वसी कहाँ है भाई, हजूर तो फौत हो। तो सहाबा ने अशारल कौम इला अबू बकर, लोगों ने इशारा किया अबू बकर की तरफ। तो वो आगे बढ़ रहा, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया सलमा बदाला का, जो है तो सवाल कर। उसने कहा ऐसी चीज़ें पूछना चाहता हूँ, उरीदु अन असलका अन अशजाअ ला यअलमुहा इल्ला नबिय्युन औ वसिय्यु नबिय्यिन। मैं ऐसी चीज़ों के बारे तुमसे पूछना चाहता हूँ जिनको सिर्फ नबी जानता है या नबी का वसी जानता है, और बस। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा सलमा बदालक, चल। उसने कहा पहली शय ये है, मुझे बताओ अम्मा लैसा इंदल्लाह, उस चीज़ के बारे बताओ जो अल्लाह के पास नहीं है। अब इबारत मैं छोड़ रहा हूँ बात कर। दूसरी बात ये बताओ, वो चीज़ बताओ जो अल्लाह की नहीं है। और तीसरी वो चीज़ बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह जानता नहीं है। ये तीन सवाल। अच्छा, ये जब सवाल किया हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वहाँ रिवायत में मतन में ये लफ्ज़ हैं, आपने फरमाया तिलका मसाइल जनादका या यहूदी, ये जिंदगियों वाले सवाल तू कर रहा है कैसे। हम वो सारे सरजनश की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और लोगों ने उसको तू कैसे सवाल कर रहा है, यानी जिस तरह एक को वैसे प्रेशर। तो हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास खड़े हुए, हज़रत अब्बास वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मा अनसफ तुम, ठहरो ठहरो, तुमने इस यहूदी से इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं कर रहे। अजीबू हो इन काना इंदकुम जवाब हो, अगर तुम्हें जवाब आता है तो उसका सही सही जवाब दो। व इल्ला फज़हबू बिही इला अली, अगर तुम्हें जवाब नहीं आता तो इसको लेकर अली के पास चलो। और फिर मैं एक दो सत्र दरमियान में छोड़ रहा हूं, खत्म। वो लेकर गए मौला अली पाक के पास, ये मसला है जी, हम बहुत परेशान हैं। उस वक्त मौला अली ने फरमाया हाँ भाई, तूने जो ये कहा ना कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के पास नहीं है, इंदल्लाह नहीं है। आपने फरमाया लैसा इंदल्लाह है जुल्मुल इबाद, अल्लाह के यहाँ बंदों पर जुल्म करना नहीं है। ठीक है, अच्छा। और जो तूने पूछा है ना कि वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह जानता नहीं है, आपने फरमाया ज़ालिका कौलुकुम या मअशर अल यहूद अल उज़ैर इब्नुल्लाह। ओ यहूदियो, तुम जो ये कहती हो ना कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ये बात अल्लाह नहीं जानता।
ये नहीं जानता कि उसका कोई बेटा है। और तीसरी बात, तुम वो कौन सी चीज है जो अल्लाह की नहीं है, जो अल्लाह की नहीं? फरमाया लैसा लहू शरीक, उसका शरीक नहीं है, शरीक नहीं है। और ये आखिरी लफ्ज है हदीस के, असलम अल यहूदी अला जदी अली इब्न अबी तालिब, यहूदी अली बिन अबी तालिब के हाथ पर मुसलमान हो गया और कह उठा कि वो नबी सच्चा है और उसका वसी सिर्फ तू ही हो सकता है। बस